बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम जो है महीनों के नाम पढ़ रहे थे और ईस्वी किसको कहते हैं, हिजरी किसको कहते हैं, असनत शमसिया किसको कहते हैं और असनतल मिलादिया किसको कहते हैं, ये सब हम पढ़ रहे थे कि ईस्वी सन को के दो नाम है, असनतल शमसिया भी है और सनतल मिलादिया ही है। यानी सनत शमसिया यानी सूरज के साल और सनत मिलादी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल। तो मिलादी भी उसको कहते हैं और शमसी भी उसको कहते हैं। जिस तरह के अपने इस्लामी नामों को कमरी भी कहते हैं और हिजरी भी कहते हैं, सनतल हिजरी भी कहते हैं और सनतल कमरिया भी कहते हैं। तो खैर ये जो है हमारे हिजरी और उसका मायने हो गए हैं। तो अब कहते हैं आगे हम पढ़ रहे हैं सन कहते हैं क़ब्ल अल मसीह को सन कहते हैं। सन किसको कहते हैं, क़ब्ल मसीह, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। इंग्लिश क्या कहते हैं उसको, बीसी की तरफ है इशारा। सन क़ब्ल मसीह यानी बीसी की तरफ, यानी जिसको उर्दू में काफ और मीम कहते हैं। काफ और मीम यानी क़ब्ल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले के जो पीरियड था उसको क़ब्ल मसीह कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में बीसी कहा जाता है। तो क़ब्ल मसीह की तरफ काफ मीम से इशारा करते हैं और बादल मसीह और बादल मसीह को यानी मसीह ईसा अलैहिस्सलाम के बाद को जो एडी कहते हैं, एडी और बीसी की तरफ यानी बी बाहा मीम या सिर्फ मीम से इशारा करते हैं या सिर्फ मीम से इशारा करते हैं, यानी बादल मसीह का उसका मतलब होता है। और हिंदुस्तान में सन ईस्वी और हिंदुस्तान में सन ईस्वी के लिए ये हमज़ा की अलामत का इस्तेमाल किए जाती है, यानी इस तरह जो है सन ईस्वी के लिए इस तरह हमज़ा लिख दिया जाता है तो वह सन ईस्वी समझा जाता है। तो समझ में आया। क़ब्ल मसीह अगर बोलना है तो बीसी इंग्लिश में लिखेंगे और बादल मसीह लिखना है तो एडी लिखते हैं और जिसको उर्दू में काफ मीम लिखते हैं क़ब्ल मसीह, जिसका मतलब होता है, या बाद का लिखना है तो बा मीम लिखते हैं या मीम सिर्फ लिख देते हैं। तो इस तरह ये इसके अलामतें हैं। आया समझ में। चलिए, जब तुम्हें तारीख़ बतलाना हो तो अदद वस्फ़ी का इस्तेमाल इस तरह करो। जब तुम्हें तारीख़ बतलाना हो तो अदद वस्फ़ी का इस्तेमाल किया जाएगा और उसका अदद वस्फ़ी किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। या तो उसे लफ्ज़ शहर की तरफ या महीने के नाम की तरफ मुज़ाफ़ करो, या तो उसे लफ्ज़ शहर की तरफ या महीने की तरफ उसको मुज़ाफ़ बनाना होगा। या तो उसे किस लफ्ज़ शहर की तरफ मुज़ाफ़ करो या महीने की तरफ मुज़ाफ़ करो। जैसे सामिन शहर रमज़ान, सामिनो शहर माह रमज़ान की 8वीं तारीख, सामिनो शहर रमज़ान हुआ ना, ये सामिनो शहर रमज़ान कहा जा रहा है ना। तो किस तरह कहा जा रहा है ये, या तो उसे लफ्ज़ शहर की तरफ या लफ्ज़ शहर की तरफ या महीने की तरफ उसको मुज़ाफ़ हो। शहर और महीना उसी को कहते हैं। तो सामिनो शहर रमज़ान माह रमज़ान की 8वीं तारीख या सामिनो रमज़ान या तो 8वीं रमज़ान, माह रमज़ान की 8वीं तारीख या 8वां रमज़ान, 8वीं रमज़ान। या तो उस पर अलिफ लाम लफ्ज़ यौम या तारीख की सिफत बनाओ, या तो उस पर अलिफ लाम लगाकर लफ्ज़ यौम या तारीख की सिफत बनाओ। जैसे अल-यौम अत-तारीख़ अस्सामिन मिन शहर रमज़ान, अल-यौम अत-तारीख़ क्या है, अल-यौम अत-तारीख़ अस्सामिन, अल-यौम अत-तारीख़ अस्सामिन मिन शहर रमज़ान या मिन रमज़ान, इस तरह उसको कहो। साल के लिए लफ्ज़ सना के साथ या उसके बगैर रकम लिखो। साल अगर बताना है आपको तो लफ्ज़ सना लिखो या उसके बगैर भी लिखो। जैसे अव्वलु यनायर सनता 44 1944 सनत 1944 यानी आप इस तरफ से भी कह सकते हैं, इस तरफ से भी ला सकते हैं, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी, दोनों तरफ से इसको बना सकते हैं। कैसा, जैसे अब ये कहा, पहले इसको भी आप बना सकते हैं 44 है ना भी, 44 900 व 1000, या इधर से 1944 इस तरह भी इसको साल को आप ला सकते हैं। अव्वलु यनायर सनता 1944
सनत 1944। जब कहना हो फलां तारीख को, जब कहना हो फलां तारीख को तो इब्तिदा में फ़ी लगा दो। जब कहना हो फलां तारीख को तो इब्तिदा में क्या करो, फ़ी लगा दो। या अदद वस्फ़ी को, या अदद वस्फ़ी को हालत नसबी में पढ़ो, या अदद वस्फ़ी को हालत नसबी में पढ़ो। जैसे बदअतिल हर्बुल कुबरा, बदअत अल हर्बुल कुबरा फिल यौम तारीख़ राबे मिन अगस्तस, मिन अगस्तस। क्या हुआ, क्या मतलब, शुरू हुई पहली जंग अज़ीम अल हर्बुल कुबरा, बदअत अल हर्बुल कुबरा पहली जंग अज़ीम फिल यौम दिन तारीख़ राबे मिन अगस्तस, अगस्त की 4 तारीख, अगस्त की 4थी तारीख यानी 4 तारीख। सन कितना हो गया 1900 और 14 क्या कहना 14 1914। पहली जंग अज़ीम 1914 में अगस्त के 4 अगस्त 1914 में जंग अज़ीम शुरू हुई। उसका तर्जुमा देखिए, पहले जंग अज़ीम 14 अगस्त 1914 को शुरू हुई, 1914 को शुरू हुई। वस्सानतु फ़ी अवाखिर शहरी सितंबर, वस्सानतु फ़ी अवाखिर शहरी सितंबर। और क्या है, इस तरह शुरू हुई। वस्सानतु फ़ी अवाखिर शहरी सितंबर 1939 फ़ी अवाखिर शहरी सितंबर, सितंबर के आखिरी महीने में, सितंबर के आखिरी महीने में, यानी सितंबर महीने के आखिर में, सितंबर महीने के आखिर में। आए समझ में? तो इसको ऐसा भी कर सकते, 9 तो 39 क्या बोलेंगे 39 1900 है। तारीख के साथ दिन और वक्त का नाम भी ले सकते हैं, तारीख के साथ दिन और वक्त का नाम भी ले सकते हैं। इस तरह उलिदा, किस तरह उलिदा रशीदुन, इस तरह उलिदा रशीदुन बादल असरी क़ुबैल अल मग़रिब यौमल जुम्आ अल ख़ामिस अशर मिन शहर यनायर सनत 1916। तो क्या मतलब, रशीद असर के बाद मगरिब से ज़रा पहले जुमा के दिन 15 जनवरी 1916 को पैदा हुआ। उलिदा रशीदुन बादल असरी क़ुबैल अल मग़रिब यौमल जुम्आ अल ख़ामिस अशर मिन शहर यनायर सनत 1900 व अल्फ, यूँ भी कह सकते हैं 900 व अल्फ। चलिए, तुवफ़िया सईदु सबाहल 20 मिन शहर मार्च सनत 25 900 व अल्फ। सईद 20 मार्च 1925 की सुबह को वफ़ात पाया। तुवफ़िया सईद सबाह अल 20 मिन शहर मार्च महीने के मार्च के 20 तारीख की सुबह में, सन कौन सा था 1925 को सुबह को वफ़ात पाई। सईद 20 मार्च 1925 की सुबह को वफ़ात पाया। ऐसा ये लिख सकना और ऐसा पढ़ना चाहिए। चलिए, तंबीह नंबर 6, वफ़ात याफ्ता को अल-मुतवफ़्फ़ी कहा जाता है, अल-मुतवफ़्फ़ा कहा जाता है। वफ़ात याफ्ता को अल-मुतवफ़्फ़ा कहा जाता है। अल-मुतवफ़्फ़ी गलत है, अल-मुतवफ़्फ़ी गलत है, बल्कि अल-मुतवफ़्फ़ा कहा जाता है। तो वफ़ात याफ्ता को मुतवफ़्फ़ी नहीं और मुतवफ़्फ़ा। मुतक़द्दिमीन के नज़दीक तारीख़ बतलाने के एक जुदागाना नहज था। मुतक़द्दिमीन यानी पहले लोगों के पास जो है तारीख़ बताने के लिए एक जुदागाना नहज था। मसलन उलिदल हुसैन इब्न अली, उलिदल हुसैन इब्न अली लिखम्सा खलूना मिन शहर शाबान सनत 4। उसके लफ्ज़ी माने होंगे पैदा हुए हुसैन बिन अली जबकि 5 रातें गुजर चुकी। पैदा हुए उलिदल हुसैन बिन अली लिखम्सा खलून जबकि 5 रातें गुजर चुकी। खलून मिन शहर शाबान चूँकि सन 4 हिजरी के माह शाबान से, जबकि 5 रातें गुजर चुकी सन 4 हिजरी के माह शाबान। मतलब ये कि 5वीं तारीख को पैदा हुई।
یہاں خمس سے مراد خمس لیالین ہے، خمس سے مراد حسین بن علی لخمس خلون، خمس سے مراد یہاں 5ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، خمس لیال مراد ہے، خمس سے کیا مراد ہے یہاں لیال مراد، اسی لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ خلون ماضی جمع مؤنث ہے، خلون کیا ہے ماضی جمع مؤنث، خلون ماضی ہے اور جمع مؤنث ہے۔ خلا سے ہے، خلا سے خلون، کبھی واحد مؤنث کا صیغہ کبھی واحد مؤنث کا صیغہ خلط بولتے ہیں، کیونکہ لیالین جمع مؤنث غیر عاقل ہے، کیونکہ جمع مؤنث لیالین غیر عاقل ہے۔ اب اسی طرح قتل عثمان یوم الجمعہ لثمانی عشرۃ خلط من ذی الحجۃ سنۃ 35 تو اسی طرح کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے بروز جمعہ، قتل عثمان یوم الجمعہ، یوم الجمعہ کے دن یوم الجمعہ کو قتل کیے گئے، لثمانی عشرۃ بروز جمعہ ماہ ذی الحجہ 35 ہجری کے 18 راتیں گزرنے کے بعد، 35 ہجری کی 18 راتیں گزرنے کے بعد یعنی 18ویں تاریخ کو 35 ماہ ذی الحجہ 35 ہجری کی 18 راتیں گزرنے کے بعد، 18 راتیں گزر گئی یعنی 18ویں تاریخ کو، یعنی 18ویں تاریخ کو۔ تو اس طرح تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس طرح کے کیا تاریخ بیان کی جاتی ہے وفات پانے والوں کی اور جو ہے پیدا ہونے والوں کی۔ اور نمبر 3 آ رہا ہے، نمبر 3 کیا آ رہا ہے؟ مات ابو بکر صدیق یوم الثلاثاء، وفات پائی حضرت ابو بکر صدیق نے یوم الثلاثاء کے دن، کس دن؟ حضرت ابو بکر نے وفات پائی سے شنبہ کے دن، بروز شے شنبہ، یوم الثلاثاء سے شنبہ کے دن، لثمانہ بقین من جمادی الاخر، لثمانہ بقین من جمادی الاخر، کب وفات پائی؟ بروز شے شنبہ، یوم الثلاثاء شے شنبہ، جبکہ جمادی الاخرى لثمان بقین من جمادی الاخرى، جبکہ جمادی الاخرى کے کیا تھے؟ سنۃ جمادی الاخرى کیا تھے؟ سنۃ 13 جبکہ جمادی الاخرى سن 13 ہجری سے 8 راتیں باقی رہی تھی، 13 ہجری سے 8 راتیں باقی رہی تھی، یعنی 22 یا 21 تاریخ کو، یعنی 22 یا 21 تاریخ کو۔ اس مثال میں باقی رہی ہوئی راتوں سے تاریخ کی تعین کی گئی، اس مثال میں باقی رہی ہوئی راتوں سے تاریخ کی تعین کی گئی ہے، تو کیا ہوا یہ؟ تو کس طرح آپ یہ کہیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات پائی بروز شے شنبہ، جبکہ جمادی الاخرى سن 13 ہجری سے 8 راتیں باقی رہی تھی، یعنی 22 سے 21 تاریخ کو۔ تو اس طرح یہ تاریخ بیان کی جاتی ہے وفات کی اور ولادت کی۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے تو اب ہم پھر آگے کا سبق شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم کہہ رہے ہیں سلسلۃ الالفاظ نمبر 44، سلسلۃ الالفاظ 44۔ تو کیا کہتے ہیں؟ تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اب آگے ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے سلسلۃ الالفاظ، لہٰذا آج کا سبق یہیں پہ ہم ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔